हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फर्स्ट डे हम पढ़े थे न्यूक्लियस के बारे में। मैंने आप सबको बताया था कि न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। उसमें दो लेयर होते हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। तो जो न्यूक्लियस का आउटर लेयर होता है बेटा, उससे कनेक्टेड रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। बेटा मैंने बताया था ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे पाया जाता है डीएनए। डीएनए फॉर्मेशन करता है आरएनए का। आरएनए का मीन्स क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अब जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए रहेगा वो राइबोसोम का ही फॉर्मेशन करेगा ना। तो डीएनए किस चीज़ का फॉर्मेशन किया, आरएनए का। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए को राइबोसोम आरएनए में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। डीएनए जो है बेटा वो बनाएगा आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। जब डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करेगा इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर देखिए, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन हो गया राइबोसोम का। हो गया ना फॉर्मेशन। कैसे हुआ? डीएनए से आरएनए, आरएनए ने राइबोसोम बनाया। अब ये राइबोसोम बेटा न्यूक्लियस के अपर लेयर पे, ये देख रहे हो दानेदार स्ट्रक्चर है, पिंपल लाइक, जैसे हमारे गाल पे होता है, खुरदुरा खुरदुरा हो जाता है ना, उसी तरीके से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला देखो, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है बेटा। तो ये वाले पोर्शन पे तो राइबोसोम फैला हुआ ही है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट होता है उसके भी आधे हिस्से पे राइबोसोम उभर उभर के यहाँ पे चला आया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे गाल्स पे पिंपल होते हैं तो हम अपने चिक को टच करें तो कैसा होता है, खुरदुरा सा होता है ना, रफ स्किन होती है ना, सेम उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भी पार्ट पे राइबोसोम पाया जाता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबको पता है जो राइबोसोम होता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोम हमेशा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका बेटा? प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो ये सारे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का सिक्रीशन करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और जिस पोर्शन पे राइबोसोम नहीं पाए जाते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करता है लिपिड का। लिपिड को बेटा हम फैट भी बोलते हैं, लिपिड को हम ऑयल भी बोलते हैं। तो आगे बात समझ में। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अपर लेयर से कौन जुड़ा है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सेकेंड पार्ट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ तक राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जहाँ तक राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, अच्छा तो बेटा जहाँ लिपिड होगा, फैट रहेगा, ऑयल होगा, वो जगह स्मूथ होगी कि नहीं, तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बेटा? देखो, इस पोर्शन पे बना रहा है प्रोटीन और स्मूथ वाले पोर्शन पे सिंथेसाइज कर रहा है लिपिड का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसाइज करना। ये टू टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।